चलो बुक किताब कहाँ? तो आज ज्योग्राफी का क्या होगा? दूसरा क्लास है ना। आज ज्योग्राफी का क्या होगा? दूसरा क्लास होगा। पहला क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? आर्यभट्ट के अनुसार क्या बतलाया गया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है और पृथ्वी जो है जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी से मिलकर के बनी है और यह गोलाकार है, लगभग गोलाकार है ना। उसके बाद किसके बारे में पढ़े थे? मानचित्र के बारे में, है ना। मानचित्र से पहले एक शब्द आया था, एटलस। एटलस क्या है? मानचित्र, मानचित्रों के किताबों का एक क्या है? संग्रह है ना। उसको क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। मानचित्र को मुख्यतः कितने भाग में बांटे थे? दो भाग में बांटे थे। एक था हमारा भौतिक मानचित्र, एक था राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में हम लोग क्या देखते हैं? जिसमें प्राकृतिक आकृतियों के बारे में बताया जाता है, जैसे महासागर की स्थिति क्या है, महाद्वीप की स्थिति क्या है, महाद्वीप में पर्वतों की स्थिति क्या है, महाद्वीप में नदियों की स्थिति क्या है, महाद्वीप में वन क्षेत्र की स्थिति क्या है। और राजनीतिक मानचित्र में क्या बोले थे कि राजनीतिक, हाँ, राज्य या देश के सीमा के बारे में पढ़ाई करते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। एक और विशेष प्रकार का मानचित्र के बारे में बतलाया गया था जो कि तीसरा था थीमेटिक मानचित्र, है ना। इसमें क्या बतलाए थे? थीमेटिक मानचित्र में विशेष प्रकार की सूचना, है ना, जब भी विशेष प्रकार की सूचना देनी पड़ती है तो थीमेटिक मैप, ठीक है। उसके बाद अब इसके घटक भी पढ़े थे, है ना। मानचित्र के घटक, कितने घटक पढ़े थे? 3 घटक। क्या क्या था? दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। दूरी क्यों जरूरी है बता दिए थे, क्योंकि जब हम मानचित्र में देखते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, दूरी होगा ना, तो दूरी जरूरी है। और दूरी के साथ साथ में हमें क्या चाहिए? दिशा चाहिए। दिशा नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा हमको मान के चलो 10 किलोमीटर दूरी तय करना है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी तय करना है, 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ये भी तो बताना होगा किस दिशा में जाना हमें है। पूरब चल गए पश्चिम, अगर दिशा का नहीं रहेगा ज्ञान तो, है ना। तो इसलिए दूरी के साथ साथ में दिशा। और बहुत ऐसा चीज़ है जो मानचित्र में सभी चीज़ को दर्शाया नहीं जा सकता है, बहुत कुछ है मानचित्र में। तो कुछ चीज़ों को क्या कर दिया? प्रतीक चिन्ह बना के दर्शा दिया, जो कि प्रतीक चिन्ह। एक तीसरा क्या पढ़े थे? प्रतीक चिन्ह। और प्रतीक चिन्ह भी तुम्हारी किताब में भी दिया हुआ था और प्लस में हम बना भी दिए थे बोर्ड पे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का मानचित्र। क्या है हेडिंग? पृथ्वी का मानचित्र। पृथ्वी का मानचित्र, यह हमारा हेडिंग है, ठीक है। पृथ्वी का मानचित्र। देखो इसमें क्या दिया है तुम्हारे किताब में, पृथ्वी का मानचित्र कुछ अधिक कठिन है ना। क्या कह सकते हैं? पृथ्वी का मानचित्र, पृथ्वी का मानचित्र कुछ अधिक कठिन है। कठिन है ना। कठिन है ना। पृथ्वी का अगर मानचित्र अगर बनाने के बारे में सोचेंगे तो क्या है? कुछ अधिक कठिन है तभी ना। तो पृथ्वी का मानचित्र बनाना कुछ अधिक कठिन है। और क्या कह सकते हैं? हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। हमारे ग्रह का जो आकार है वो चपटा नहीं। हमारे ग्रह मतलब पृथ्वी। पृथ्वी में ना हम लोग रहते हैं, पृथ्वी में ही रहते हैं। तो पृथ्वी भी एक क्या है? ग्रह है। तो हमारे जब भी हमारा ग्रह का बात करेगा तो क्या समझ जाना कि पृथ्वी के बारे में बोले। तो हमारे ग्रह क्या है? चपटा नहीं। हमारे ग्रह का आकार जो है वो चपटा नहीं है। वो तो ध्रुव पे ना थोड़ा सा चपटा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से चपटा नहीं है ना। तो चपटा नहीं है। तो सवाल आता है कैसा हो? तो इसकी आकृति लगभग गोल है। कैसी है?
इसकी आकृति लगभग क्या है, गोल। लगभग गोल को ही क्या बोल सकते हैं, अंडाकार। अंडा देखा है ना, उसी आकार का पृथ्वी है, तो इसकी आकृति लगभग गोल यानी अंडाकार है। ठीक है, तो अगर चपटा नहीं है तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो हमारे ग्रह का आकार जो है वो चपटा नहीं है, सिर्फ ध्रुव पे थोड़ा सा क्या है, चपटा हुआ है। ठीक है, अब इसकी आकृति लगभग क्या है, गोल है। गोल बोले लगभग गोल का मतलब अंडाकार है ना, अंडाकार है। अब जब ये अंडाकार है तो जैसे देख लो यहाँ पे, देखो ये है ना, ये सिर्फ ध्रुव के पास हल्का सा क्या है, चपटा है। यहाँ ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ध्रुव के पास चपटा हुआ। देखो ये निकला हुआ है ना, ये निकला हुआ, तो अंडा में भी होता है ना इस तरह का आकृति होता है ना। अब एक बात तो पृथ्वी को, चलो ये बाद में समझेंगे, पहले इसको और देख लेते हैं। अब बताओ, क्या कागज के एक समतल पृष्ठ पर, पृष्ठ बोले तो पेज, कागज के एक समतल पृष्ठ पर इसकी आकृति बनाना संभव है? नहीं है संभव। क्यों नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि कागज के एक समतल पृष्ठ पर, कागज के एक समतल पृष्ठ पर, पृष्ठ बोले तो पेज, कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को, एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे कागज जो होगा एक समतल है ना, उसका पृष्ठ क्या होता है, समतल रहता है पूरी तरह से। तो वही बोल रहा है कि कागज के एक समतल पृष्ठ पर क्या ये हम आकृति बना पाएंगे, पृथ्वी का आकृति? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि कागज जो होता है, अगर यहाँ पे सवाल आता है ना क्यों नहीं बन पाएगा, संभव नहीं है, तो बोल सकते हैं संभव नहीं है, तो क्यों, है ना, क्यों संभव नहीं है ना, तो क्यों संभव नहीं है, ये भी तो सवाल आता है। तो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि कागज द्विविमीय होता है, क्योंकि कागज क्या है, द्विविमीय, कागज द्विविमीय होता है। ठीक है, कागज जो होता है क्या है, द्विविमीय होता है। लेकिन जबकि गोलाकार वस्तु त्रिविमीय होता है, त्रिविमीय होता है। तो कागज पे क्यों नहीं बना सकते हैं? कागज द्विविमीय होता है, और कोई भी वस्तु गोलाकार जो होता है कैसा होता है, त्रिविमीय होता है। समझे, जिसको 3D बोल सकते हैं हम। अगर इस जो ग्लोब है, इस ग्लोब को अगर तुमको बोलेंगे कि ये जो ग्लोब है हमारी, है ना, पृथ्वी है हमारा, इस ग्लोब को अगर हम बोलेंगे कि इससे कागज पे इसको बना के दिखा दो, बना देगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, तुम आगे वाला हिस्सा बना पाएगा, इधर का हिस्सा कैसे बनाएगा, और किस तरह से बनाएगा, किस तरह से दर्शा पाएगा? तो कागज पे इसीलिए बनाना संभव नहीं है इसकी आकृति। क्यों? क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति है, और वे कागज जो होता है वो क्या होता है, द्विविमीय होता है। समझ गया ना? तो अगर पूछेगा कि कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव है,
तो बोलना है नहीं। पूछेगा क्यों नहीं है, तो बोलना है क्योंकि कागज द्विविमीय आकृति होता है और कोई भी गोलाकार वस्तु कैसा होता है, त्रिविमीय आकृति होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक शब्द आता है यहाँ पे ग्लोब। क्या आता है, ग्लोब। वो क्या है जो अभी दिखा है, ग्लोब ही है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोब। ठीक है, ये क्या हमारा ग्लोब है। अब ग्लोब क्या है, ये त्रिविमीय आकृति है। क्या है, ये त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति है। तो ग्लोब क्या है, त्रिविमीय आकृति है, इसलिए इसको हम कागज पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ग्लोब त्रिविमीय आकृति है। नेक्स्ट, और क्या कह सकते हैं, ग्लोब पर, ग्लोब पर, यहाँ पे ग्लोब लिखा हुआ ही है ना, इसलिए ग्लोब पर, ग्लोब पर जो होता है चित्र, क्या, चित्र। अब बताओ ग्लोब पे क्या क्या चीज़ का चित्र हो सकता है एक ग्लोब पर। तो क्या पृथ्वी का हो सकता है, जो कि अभी है हम लोग के पास, पृथ्वी का वाला ही है ना, पृथ्वी का हो सकता है, और चंद्रमा का हो सकता है ना, चंद्रमा का हो सकता है, मंगल ग्रह का हो सकता है ना, मंगल और ग्रह का भी हो सकता है। ठीक है, और किसका हो सकता है, तारा का हो सकता है ना, और किसका हो सकता है, और तारामंडल का हो सकता है, तारा मंडल का, है ना, तारामंडल आदि कर दो, आदि का मानचित्र हो सकता है। तो हम कह सकते हैं ग्लोब जो है, ग्लोब एक त्रिविमीय आकृति होता है। ठीक है, ग्लोब क्या है, एक त्रिविमीय आकृति होता है। और ग्लोब पर चित्र जो बना हुआ रहता है, जैसे इस पर चित्र है ना बना हुआ, इस ग्लोब पे चित्र है बना हुआ, तो ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बारे में दिया गया है। तो ग्लोब पे जो है चित्र वो पृथ्वी का हो सकता है, चंद्रमा का भी हो सकता है, मंगल का भी हो सकता है, कोई भी ग्रह का भी हो सकता है, तारा का हो सकता है, और तारामंडल का आदि का मानचित्र हो सकता है। तो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का ग्लोब लेते हैं, पृथ्वी वाला मानचित्र वाला, पृथ्वी मानचित्र वाला ग्लोब लेते हैं, या मंगल मानचित्र वाला ग्लोब लेते हैं, या ग्रह मानचित्र वाला ग्लोब लेते हैं, है ना, या तारा मानचित्र वाला ग्लोब लेते हैं, या तारामंडल मानचित्र वाला ग्लोब लेते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों का चित्र बना हो सकता है। और अब एक सवाल और आता होगा कि ग्लोब बना किससे होता है ना, ये जो ग्लोब है वो बना किससे होता है, बना होता है, बताओ किससे बना होता है। जो बना होता है धातु का बना हो सकता है, किसका, धातु का। उसके बाद और प्लास्टिक का बना हो सकता है, किसका, प्लास्टिक का, धातु प्लास्टिक, या कार्डबोर्ड, या कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से बनी होती है, बनी होती है। क्लियर। तो ग्लोब जो ये बना होता है किसका किसका हो सकता है, धातु से, धातु का बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, कार्डबोर्ड का भी हो सकता है। ठीक है, ये तीन चीज़ का एक ग्लोब बनता है। ठीक है, उसके बाद ये त्रिविमीय आकृति है, इस पे चित्र बता दिए किसका किसका हो सकता है। ये चीज़ क्लियर आया, क्लियर हुआ इतना चीज़। एक बार और देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का मानचित्र, पृथ्वी का मानचित्र कुछ अधिक कठिन है ना, पृथ्वी का मानचित्र क्या है, कुछ अधिक कठिन है। हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है, चपटा नहीं है तो कैसा है, लगभग गोलाकार है, या बोल सकते हैं वही लगभग गोलाकार को अंडाकार बोल सकते हैं, तो इसलिए लिखें इसकी आकृति लगभग गोल या अंडाकार है। ठीक है, और कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं। यथावत चित्रित करना मतलब चित्र बनाना, है ना, चित्र बनाना, एक गोलाकार वस्तु का चित्र बनाना संभव नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कागज द्विविमीय होता है, जबकि ग्लोब जो होता है या कोई गोलाकार वस्तु जो होता है वो क्या होता है,
त्रिविमीय होता है, ठीक है। अब ग्लोब, बात ग्लोब का आया तो ग्लोब, ग्लोब क्या है, ये त्रिविमीय आकृति है ना। ये कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। अब ग्लोब पर जो चित्र रहता है किसका किसका, पृथ्वी का हो सकता है, मंगल का हो सकता है, ग्रह का हो सकता है ना, तारा का हो सकता है, तारामंडल का हो सकता है, चंद्रमा का हो सकता है, आदि का मानचित्र हो सकता है। और ये ग्लोब जो होता है वो बना किसका होता है, धातु का, प्लास्टिक का या कार्डबोर्ड से बनी होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो इसको पहले नोट डाउन करो। अब देखो, अब देखते हैं क्या था, ग्लोब है ना, ग्लोब। अब एक ग्लोब बनाते हैं, ठीक है, पृथ्वी का। जैसे ग्लोब जो है हमारा कैसे बनेगा, देख रहा है बनाना कितना मुश्किल हो रहा है द्विविमीय आकृति पर, ठीक है। ये है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ग्लोब है ना, पृथ्वी का। अब इसी पृथ्वी के ग्लोब में देखता होगा कि ये जो एक यहाँ से बीचों बीच एक रेखा गुजरती है ना, इसको बोला जाता है 0 डिग्री। हाँ समझ गया नहीं, क्या है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। या इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। या इसी को बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। या इसी का और नाम है भूमध्य, भूमध्य वृत्त, भूमध्य वृत्त। क्या बोलते हैं, भूमध्य वृत्त। या इसी को बोला जाता है विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त। इसी रेखा का नाम है सारा, याद रखना, समझ गया ना। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है इसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, या भूमध्य वृत्त बोलते हैं, या विषुवत वृत्त बोलते हैं। अच्छा वृत्त क्यों बोलते हैं, भूमध्य वृत्त। अब देखो, अब समझने का प्रयास करना है, यहाँ पे समझने की बात है, वृत्त क्यों आता है। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है, तो ये वाला लाइन दिख रहा है, मान के चलो ये वाला लाइन है, अगर हम चारों तरफ से लाइन पे लाइन को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो काट देंगे तो बीच में खोखला होगा, ऐसे करके उठा के देखेंगे तो, ठीक है। उसी, अब इसी को अब आधा भाग काट के क्या कर दिए, हटा दिए, तो आधा भाग बचा मेरे पास। आधा भाग का हम एक बार और इसको ऊपर से काट लेंगे, तो क्या वृत्ताकार निकलेगा ना, वृत्ताकार निकलेगा, रेखा थोड़ी निकलेगा, क्योंकि वृत्ताकार निकलेगा, एक बार और काट देंगे तो। जैसे इसको और अच्छे समझने के लिए एक आलू ले लो, एक आलू होता है ना, आलू गोलाकार होता है, आलू को ले लो, आलू को बीचे बीच काट के हटा दो, तो 2 हिस्सा में बट गया। उसी तरह से पृथ्वी को 2 हिस्सा में क्या कर दिया, बांट दिया, कट गया 2 हिस्सा में। 2 हिस्सा में कटने के बाद जो होता है, एक हिस्सा पे फिर चाकू बैठाओ, चाकू बैठा के उसको काट दो, तो क्या रेखा निकलेगा, वो वृत्ताकार निकलेगा इस तरह से, है ना, वृत्ताकार निकलेगा, तो इसलिए इसको वृत्त बोला जाता है। तो विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और भूमध्य वृत्त भी बोल सकते हैं, और विषुवत वृत्त भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखो, ये रेखा जो होता है पृथ्वी को 2 हिस्से में बांट देता है। कितना हिस्से में, 2 हिस्से में। ये वाला हिस्सा जो बाटा ऊपर वाला, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है।
ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब तुम ही लोग बताओ कि तुम लोग को बतलाए थे कि पृथ्वी का एक ध्रुव यहाँ पे होता है, एक वो यहाँ पे होता है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ये वाला उत्तर दिशा की ओर ऊपर की ओर बतलाए थे। कागज पे हमेशा क्या होता है, वो उत्तर सर के ऊपर है ना, और दक्षिण नीचे, और पश्चिम राइट साइड, और पूरब लेफ्ट साइड। ठीक है। तो ये जो हमारा क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, है ना, उत्तरी ध्रुव। इसलिए ये उत्तरी ध्रुव की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध इसको बोलते हैं। समझ गया। और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। इसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव की ओर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है, या 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलो, भूमध्य रेखा बोलो, या विषुवत रेखा बोलो, या भूमध्य वृत्त बोलो, या विषुवत वृत्त बोलो। ये रेखा जो होता है पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है। ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा को बोल दिए उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है, और नीचे वाला हिस्सा को बोल दिए दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध क्यों, क्योंकि नीचे में क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। नीचे में क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। अब देखो यहाँ जो उत्तरी ध्रुव है ना, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, यहीं पर पृथ्वी चपटी है, यहीं पर चपटी है। ठीक है। यहीं पे क्या है, चपटी है। और यहाँ पे भी दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पे भी क्या है, चपटी है। यहीं पर क्या है, चपटी है। यहीं पे हल्का सा पृथ्वी क्या हो गया है, चपटा हुआ है। समझ आ गया ना, यहीं पे पृथ्वी हल्का सा क्या है, चपटा हुआ है। अब बताओ इसमें, अब यहाँ पे जो होता है, देखा होगा कि ये जो ये इतना समझा, ये समझ में आ गया ना। लैटिट्यूड भूमध्य रेखा क्या कहता है, विषुवत। अगर पूछेगा तुम्हारा किसे 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो पृथ्वी को दो भागों में क्या करता है, बांटता है। इसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य वृत्त, इसी को विषुवत वृत्त भी बोला जाता है। अब देखो इसी में क्या आता है, अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये तो उत्तर दिशा होगा, ये दक्षिण हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पश्चिम होगा। ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। चलो, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पूर्व, इसी को बोलेंगे, यानी पूरब, है ना। तो अब देखो, अब यहीं पे जो होता है, क्या होता है कि इस तरह से लाइन रहेगा, है ना। इस तरह से क्या रहता है, लाइन दिया रहता है। ठीक है। इधर भी इस तरह से क्या रहता है, लाइन दिया हुआ रहता है, इस तरह से। है दिया हुआ। अब देखो इसी रेखा को बोलते हैं अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश। इसी रेखा को बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। जितना भी रेखा है अक्षांश है। जैसे ही 0 डिग्री से ऊपर की ओर चलते जाएंगे, तो यहाँ जैसे ही पहुँचेंगे हई रेखा के पास, है ना, हई सबसे अंत वाला रेखा है, इस रेखा के पास जैसे ही पहुँचेंगे, ये होगा 90, कितना, 90 डिग्री। सबसे छोटा वृत्त इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सबसे छोटा वृत्त। सबसे छोटा वृत्त होता है
ठीक है, जो कितना होता है 90 डिग्री। समझ गया, 1 अंश 2 अंश 3 अंश, तो 90 अंश हमको यहाँ पे चलना पड़ता है। 0 डिग्री लेटीट्यूड रेखा से हमको ऊपर की ओर कितना, उत्तरी ध्रुव की ओर जब चलेंगे तो इस रेखा तक पहुँचेंगे तो 90 अंश हमें चलना होगा, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री लिखे हैं। समझ गया ना, तो 90 रेखा ये ऊपर हो गया, और 0 डिग्री अक्षांश से फिर नीचे की ओर चलना शुरू करेंगे तो 90 ठो नीचे, मतलब ये लास्ट वाला रेखा यही है ना, ये रेखा के पास आएगा तो यहाँ पे भी ये सबसे छोटा वृत्त यही है, सबसे छोटा वृत्त यानी वृत्त, ठीक है, जिसको क्या 90 डिग्री, मतलब 90 ठो नीचे है 90 ठो ऊपर है अक्षांश रेखा। समझ गया, 90 ठो नीचे और 90 ठो ऊपर, मतलब 90 ठो अगर यहाँ 0 डिग्री लैटीट्यूड से हम चलना शुरू करेंगे तो उत्तरी ध्रुव तक अगर पहुँचेंगे तो 90 ठो अक्षांश मिलेगा, ठीक है। और 0 डिग्री से नीचे की ओर चलेंगे दक्षिणी ध्रुव की ओर तो इसमें भी कितना 90 ठो अक्षांश हमको मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो सवाल आता है कि अक्षांश, समझ गया ना अक्षांश क्या होता है, विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव की ओर, विषुवत रेखा है ना, ये विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव की ओर जितना चलते जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, वो अक्षांश रेखा कहलाएगा, और नीचे की ओर चलेंगे तो भी क्या कहलाएगा, अक्षांश रेखा ही कहलाएगा, ठीक है। अब अक्षांश किसे कहते हैं, अब क्या आता है, एक सवाल यहाँ पर आता है कि अक्षांश है ना, अक्षांश किसे कहते हैं, बताओ अक्षांश किसे कहते हैं। इसी को वृत्त या रेखा भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे वृत्त भी बोला जाता है ना, रेखा भी बोला सकते हैं, कन्फ्यूज मत होना, इसको छोटा रेखा भी बोल सकते हैं, सबसे छोटा रेखा यही है ना, तो ये 90 डिग्री पे है, 90 अंश पे है, या इधर का दक्षिण ध्रुव का भी सबसे छोटा रेखा यही है ना, तो ये 90 डिग्री जो है सबसे छोटा रेखा है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव का। अक्षांश किसे कहते हैं बताओ, विषुवत रेखा, क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से जैसे जैसे कहाँ, ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, इसी दूरी का मापक को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश किसे कहते हैं, विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे इसी दूरी का मापक को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये दूरी का, ये जो दूरी है, अब देखो दूरी इसमें हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जो दूरी है, दूरी को हम समझ सकते हैं दो तरह से। ये दूरी दो तरह से कैसे, अब ये दूरी जो है हमको दो दिशा में जाना है, एक 0 डिग्री अक्षांश लेटीट्यूड से हम कहाँ चलेंगे, ऊपर की ओर, तो यहाँ 90 तक तब ना पहुँचेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब चलेंगे तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध, क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अब देखो फिर 0 डिग्री से नीचे भी चलना है तो ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में कितना अक्षांश, 90, कितना है 90 ठो, और दक्षिणी गोलार्ध में कितना अक्षांश है, 90 ठो, है ना। अब इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180। लेकिन एगो देखो विषुवत रेखा भी है ना, विषुवत रेखा भी है ना एगो, तो क्या हो जाएगा, एक इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 181। तो इसका मतलब कुल अक्षांशों की संख्या कितना आ गया, कुल अक्षांशों की संख्या कितना है 181। तो हम कह सकते हैं कुल अक्षांश रेखा कितना है
181 है। कैसे है समझ गया ना, क्योंकि 90 ठो ऊपर 0 डिग्री लैटीट्यूड से और 90 ठो नीचे है। उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, समझ में आ गया। उत्तरी ध्रुव क्या किसे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं, समझ में आ गया। उत्तरी ध्रुव पे यहीं पर पृथ्वी क्या है, चपटी है, और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी क्या है, चपटी है। लैटीट्यूड 0 डिग्री लैटीट्यूड क्या है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य वृत्त, विषुवत वृत्त, ये सबको बढ़िया से दिमाग में हटा लेना। कल इसी में पढ़ेंगे कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। जब कर्क रेखा पर सूर्य का समांतर किरण पड़ता है, सूर्य का समांतर किरण पड़ता है, तो वहाँ पे दिन और रात बराबर होती है कि दिन बड़ा होता है कि रात बड़ा होता है, गर्मी कितना होती है, सबसे ज्यादा गर्मी क्या कब होता है, किस समय होता है, इस सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन वहाँ पे इस सब चीज के बारे में पढ़ने का अर्थ यह है कि तुमको पहले से सब चीज होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध किससे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किससे कहते हैं, समझ में आ गया ना। उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, अक्षांश क्या है, उसका लैटीट्यूड, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य वृत्त, विषुवत वृत्त क्या है, समझ गया ना। और दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो जितना भी लिखा है इस सब चीज को बढ़िया से दिमाग में एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तुम लोग भी बढ़िया से दिमाग में एडजस्ट कर लेना। बाकी बात आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखते हैं। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध होता है, इसके बारे में कल बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बढ़िया से तुम लोग भी बढ़िया से पढ़ लेना, याद कर लेना। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और भर भर के कमेंट्स करें, ठीक है। क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो शूट हो रहा है, करने का इच्छा नहीं करता, इतना मेहनत है। आप लोग को दिखाते हैं तो देखिए, नज़ारा देखिए, ये खुला खुला हो गया, ये देखिए विद्यार्थी लोग, ये लोग देखिए। और वहाँ पे देखिए पर्दा किस तरह से, क्योंकि वो गेट है तो वहाँ से सूर्य का जब प्रकाश आती है, सूर्य का प्रकाश आती है तो बहुत ज़्यादा लाइट करता है। लाइट के कारण जो होता है बोर्ड पे बहुत ज़्यादा चमक होता है। और ये जो चारों तरफ से घेरा हुआ है, ये कोई जिसमें जो छिद्र सब दिख रहा है उससे भी प्रकाश बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए बता रहे हैं। बहुत कष्ट से वीडियो शूट किया जा रहा है। और ये देखिए नज़ारा है, ये बच्चे लोग देखिए पढ़ाई कर रही है। देखिए बोर्ड, देखिए ये वाला बोर्ड जो एक बड़ा बोर्ड है, इस पे देखिए कैसे सिंबल आ रहा है चमकने का, देखिए सिंबल आ रहा है चमकने का। इसी कारण से उसको पैक करना पड़ता है। और ये बोर्ड जो है जो चमकीला नहीं है, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, शूट करते हैं। तो बहुत कष्ट से आप लोग के लिए वीडियो शूट किया जा रहा है। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, भर भर के कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।